स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सब बच्चों का ब्राइट डिज़ाइन एकेडमी में। बच्चों, हमने लास्ट 2 क्लासेस में CMA इंटर ग्रुप 1 फाइनेंशियल अकाउंट्स का स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज़ शुरू करा था। बच्चों, इसकी पिछली 2 क्लासेस में हमने इसके 2 कंटेंट्स ख़त्म कर लिए थे। क्लास 1 में हमने कंटेंट 1 कंप्लीट करा था जिसका नाम था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर, और क्लास 2 में हमने इसका सेकंड कंटेंट कंप्लीट करा था जिसका नाम था जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। आज क्लास नंबर 3 है। इसमें हम इस चैप्टर का तीसरा और आखिरी कंटेंट डिस्कस करेंगे बच्चों, जिसका नाम है लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। दोस्तों, जब हम लेजर अकाउंट्स को डिस्कस करेंगे तो उसको हम एक एग्जाम्पल के थ्रू करेंगे। वो एग्जाम्पल वही जो हमने क्लास 1 में लिया था, क्लास 2 में लिया था, एक ऑथर और एक पब्लिशर का। बच्चों, लेजर अकाउंट्स, यहाँ पर 2 पार्टीज हैं इस चैप्टर में, लेसी और लैंडलॉर्ड। बच्चों, लेसी वो जो लैंडलॉर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करता है और बदले में उसको रॉयल्टी पे करता है। लैंडलॉर्ड वो व्यक्ति है जो अधिकारों का, राइट्स का मालिक है, अधिकारों का मालिक है, और उसने अपने अधिकार इस्तेमाल करने के लिए लेसी को दिया और बदले में उससे रॉयल्टी चार्ज करता है। लेसी जो अधिकारों का इस्तेमाल कर रहा है, जो रॉयल्टी पे करेगा, बच्चों वो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में 3 लेजर अकाउंट्स बनाएगा। पहला लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड से मतलब जिसको वो रॉयल्टी पे कर रहा है। दूसरा वो बनाएगा रॉयल्टी पेबल अकाउंट, जो रॉयल्टी वो पे कर रहा है। और तीसरा, अगर किसी साल बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से कम होती है और लेसी को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है तो उसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। तो तीसरा लेजर अकाउंट बनाएगा वो शॉर्ट वर्किंग्स का। इस तरह से लेसी की बुक में 3 अकाउंट बनेंगे, पहला लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, दूसरा रॉयल्टी अकाउंट और तीसरा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। इसके जस्ट अपोजिट 3 लेजर अकाउंट लैंडलॉर्ड अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में बनाएगा। लैंडलॉर्ड भी 3 ही अकाउंट बनाएगा। बच्चों, लेसी ने पहला अकाउंट बनाया था लैंडलॉर्ड अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड बनाएगा लेसी अकाउंट। लेसी ने दूसरा अकाउंट बनाया रॉयल्टी पेएबल अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड बनाएगा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। लेसी की बुक्स में तीसरा अकाउंट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, तो लैंडलॉर्ड की बुक में तीसरा अकाउंट शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट या फिर रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट। इस तरह से कुल आपको इस चैप्टर में 6 लेजर अकाउंट पढ़ने हैं, 3 लेसी की बुक में और 3 बच्चों लैंडलॉर्ड्स की बुक में। इन लेजर अकाउंट्स को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, इनको समझेंगे। इनको समझने के लिए बच्चों हम एक एग्जांपल लेंगे ऑथर और पब्लिशर का, वही एग्जांपल जो हमने क्लास 1 में लिया था और क्लास 2 में लिया था। बच्चों, एज्यूम करो कि यहाँ पर एक ऑथर है। ऑथर ने एक बुक लिखी और बुक लिखने के बाद उस बुक पर पहले उसने गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कॉपीराइट लिया, कॉपी का अधिकार लिया, और ऑथर ने बुक लिखने के बाद उस पर कॉपीराइट लेने के बाद उसको पब्लिश करने के लिए पब्लिशर को दिया। यानी कि जो कॉपी का अधिकार ऑथर के पास था वो अधिकार उसने पब्लिशर को दे दिया। ऑथर और पब्लिशर के बीच में एक एग्रीमेंट हुआ कि हर एक बुक के बिकने पर पब्लिशर ऑथर को 50 रुपए पर बुक के हिसाब से रॉयल्टी पे करेगा। यानी कि जब भी बुक पब्लिश होगी, प्रिंट होगी, पब्लिश होगी और बाजार में बिकेगी, हर एक किताब के बिकने पर पब्लिशर ऑथर को 50 रुपए की रॉयल्टी देगा। और अकाउंट्स एक साल में एक बार क्लोज होंगे, फॉर एग्जाम्पल 31 मार्च। पूरे साल में जितनी भी बुक्स बिकेंगी उनको 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके जो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा वो अमाउंट पब्लिशर ऑथर को पे करेगा। इसके अलावा उनके एग्रीमेंट में एक क्लॉज ये भी था कि रॉयल्टी जो पे करेगा पब्लिशर ऑथर को वो किसी भी साल 50,000 रुपए से कम नहीं होगी। दोस्तों, एग्रीमेंट में लिखा गया है कि मिनिमम अमाउंट ऑफ रॉयल्टी इज ₹50,000 इन एनी ईयर। इसका मतलब अगर एक्चुअल रॉयल्टी 50,000 से कम बनी तो मिनिमम 50,000 पे करेगा पब्लिशर ऑथर को। अगर एक्चुअल रॉयल्टी 50,000 के इक्वल या इससे ज्यादा बनी तो पब्लिशर ऑथर को ज्यादा पे करेगा, यानी कि एक्चुअल रॉयल्टी पे करेगा। तीसरा क्लॉज डाला गया इस एग्रीमेंट के अंदर कि अगर मान लीजिए किसी साल एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से कम बनती है और पब्लिशर को अपनी पॉकेट से पे करना पड़ता है, तो इसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। बच्चों, ये जो शॉर्ट वर्किंग्स का अमाउंट है जो पब्लिशर अपनी पॉकेट से ऑथर को पे करेगा एक्स्ट्रा, वो इस अपने नुकसान को, इस एक्स्ट्रा अमाउंट को रिकवर करेगा फ्यूचर में, नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स में एक्सेस वर्किंग से। एक्सेस वर्किंग से हमारा मतलब था कि एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा बनी। अगर एक्चुअल रॉयल्टी अगर मिनिमम से ज्यादा बनती है तो उस केस में यहां पर एक्सेस वर्किंग होगी, और पिछले सालों में जो शॉर्ट वर्किंग्स हुई हैं जो पब्लिशर ने ऑथर को अपनी पॉकेट से पे करा बच्चों, वो से बाद में रिकवर करेगा, रिक्यूप करेगा एक्सेस वर्किंग से। लेकिन ये जो रिकवरी है ये लाइफ टाइम नहीं होगी। उन्होंने एग्रीमेंट में, पब्लिशर ऑथर ने अपने एग्रीमेंट में ये क्लॉज और ऐड करा कि जो रिकवरी का पीरियड होगा वो मैक्सिमम 2 साल होगा। इसका मतलब ये हुआ
कि जिस भी साल शॉर्ट वर्किंग होगी उस शॉर्ट वर्किंग के अमाउंट को पब्लिशर रिकवर करेगा एक्सेस वर्किंग से विद इन नेक्स्ट 2 फॉलोइंग ईयर्स, ठीक अगले 2 सालों में। बच्चों यहां जो वर्ड है ना नेक्स्ट फॉलोइंग ईयर्स, इसका मतलब होता है आने वाले अगले 2 सालों में। तो जिस साल शॉर्ट वर्किंग हुई है, जिस साल शॉर्ट वर्किंग से अकर हुई है वो साल काउंट नहीं होगा, उसके आगे के 2 साल काउंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल शॉर्ट वर्किंग 2007-8 में हुई तो रिकवरी के लिए कौन से 2 साल अवेलेबल होंगे? 2008-9 एंड 2009-10। यानी कि जिस साल शॉर्ट वर्किंग होगी, अगर एग्रीमेंट में लिखा हुआ नेक्स्ट 2 फॉलोइंग ईयर्स, तो रिकवरी के लिए नेक्स्ट 2 ईयर्स यानी कि अगले 2 साल हैं। बच्चों अगर लिखा हुआ होता नेक्स्ट फॉलोइंग 3 ईयर्स, तो अगले 3 साल में रिकवरी होगी। लेकिन जब ये पीरियड ओवर हो जाएगा, अगर शॉर्ट वर्किंग पूरी की पूरी रिकवर हो गई, गुड, बढ़िया। लेकिन अगर मान लो बच्चों पूरी रिकवर ना हो पाई और शॉर्ट वर्किंग का कुछ पार्ट लेसी यानी कि पब्लिशर रिकवर नहीं कर पाया, तो बच्चों फिर वो लाइफ में कभी रिकवर नहीं होगा। जो एग्रीमेंट में पीरियड अलाउ किया गया, अगर वो पीरियड ओवर हो गया तो उसके बाद रिकवरी पॉसिबल नहीं है। टाइम लैप्स होने के बाद शॉर्ट वर्किंग का जो भाग रिकवर नहीं हो पाता, वो लेसी के लिए परमानेंट लॉस बनता है। लेसी जो अमाउंट रिकवर नहीं कर पाता वो उसके लिए लॉस है। उस लॉस को वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में शो करेगा। और बच्चों लैंडलॉर्ड के लिए वो परमानेंट प्रॉफिट है, क्योंकि अब वो कभी रिकवर नहीं होगा, उसे कभी वापस नहीं करना। तो लैंडलॉर्ड उस अमाउंट को, शॉर्ट वर्किंग के बचे हुए अमाउंट को जो रिकवर नहीं कर पाया लेसी, वो लैंडलॉर्ड के लिए इनकम है और लैंडलॉर्ड उसको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करेगा। चलो बच्चों हम लेजर डिस्कस करते हैं। 3 लेजर अकाउंट लेसी की बुक में और 3 लेजर अकाउंट लैंडलॉर्ड की बुक में। उन लेजर अकाउंट्स को डिस्कस करने के लिए हम एक एग्जांपल ले रहे हैं ऑथर और पब्लिशर का। एग्जांपल देखिएगा दोस्तों। देखिए बच्चों यहां पर इस एग्जांपल में 2 पार्टीज हैं, एक पब्लिशर और एक ऑथर। देखिएगा पब्लिशर से हमारा मतलब था लेसी, और बच्चों ऑथर जिसके पास अधिकार है वो कौन है यहां पर? बच्चों वो है लैंडलॉर्ड। तो पब्लिशर रॉयल्टी पे करेगा, वो लेसी है, और लैंडलॉर्ड यानी कि ऑथर वो रॉयल्टी रिसीव करेगा, तो वो लैंडलॉर्ड अधिकारों का मालिक है। देखिएगा इस एग्जांपल में जो कंडीशंस हैं, रॉयल्टी पर बुक 50 रुपए, हर एक बुक के बिकने पर जो रॉयल्टी का अमाउंट है वो 50 रुपए है। मिनिमम रॉयल्टी पर ईयर 50,000। इसका मतलब लेसी यानी कि पब्लिशर किसी भी साल 50,000 से कम नहीं पे करेगा। बच्चों पहले जो किताबें बिकेंगी पूरे साल में, उनको हम 50 रुपए से मल्टीप्लाई करेंगे। 50 रुपए से मल्टीप्लाई करके एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट आएगा। फिर हम एक्चुअल रॉयल्टी को कंपेयर करेंगे मिनिमम रॉयल्टी से। मिनिमम रॉयल्टी 50,000 इस एग्जाम्पल में। अगर एक्चुअल 50,000 या उससे ज्यादा हुई तो पब्लिशर ऑथर को ज्यादा पे करेगा, और अगर एक्चुअल 50,000 से कम हुई तो मिनिमम 50,000 पे करेगा। इसके बाद हमारे इस एग्जाम्पल में हम 4 साल का लेके चल रहे हैं एग्जाम्पल, कि जब पब्लिशर और ऑथर के बीच में एग्रीमेंट हुआ, तो एग्रीमेंट के बाद जो अगले 4 साल गुजरे, उन 4 साल में क्या हुआ। देखिएगा एक्चुअल रॉयल्टी कितनी रही। एक्चुअल रॉयल्टी फॉर 4 ईयर्स, अगले 4 सालों में रॉयल्टी का अमाउंट कितना रहा। देखो बच्चों जो बुक्स बिकी जब उन्हें 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल में अमाउंट कितना बना रॉयल्टी का। बच्चों फर्स्ट ईयर में बना 50,000। सेकेंड ईयर, फर्स्ट ईयर में 50,000 बनी एक्चुअल रॉयल्टी, यानी कि ये बिल्कुल मेरे एग्जांपल के अनुसार ये जो 50,000 रॉयल्टी बनी एक्चुअल में, बच्चों ये बिल्कुल इक्वल है, बराबर है किसके? मिनिमम रॉयल्टी के। हमने मिनिमम रॉयल्टी कितनी ली यहां पर? 50,000, और एक्चुअल भी कितनी? 50,000। सेकेंड ईयर में क्या हुआ दोस्तों? रॉयल्टी बनी 35,000। अब देखो यहां पर सेकेंड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी 35,000 है, 35,000 इट इज लेस देन बाय ₹15,000 फ्रॉम मिनिमम रॉयल्टी। बच्चों ये मिनिमम रॉयल्टी से 15,000 रुपए कम है, इसका मतलब यहां पर शॉर्ट वर्किंग है। अब एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35, मिनिमम है 250, तो यहां पर पब्लिशर ऑथर को 50,000 से कम नहीं पे करेगा, 35,000 तो वो पे करेगा जो बनी, और 15,000 अपनी पॉकेट से मिलाएगा, और उस 15,000 को हम कहेंगे शॉर्ट वर्किंग्स। तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग्स का अमाउंट है 15,000। इसके बाद क्या हुआ कि जब थर्ड ईयर आया तो थर्ड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 60,000, यानी कि मिनिमम रॉयल्टी 50,000 से 10,000 रुपए ज्यादा।
अभी जो 60,000 रॉयल्टी बनी, यहां जो 10,000 एक्स्ट्रा बनी, इस 10,000 से जो पिछले साल सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग हुई थी 15,000, उसको रिकवर करेगा पब्लिशर ऑथर से, यानी कि लेसी लैंडलॉर्ड से। फिर फोर्थ ईयर में क्या हुआ बच्चों, फोर्थ ईयर में रॉयल्टी बनी 53,000, 3,000 रुपए ज्यादा, मिनिमम 50 है, 53 बनी, तो यहां पर एक्सेस वर्किंग 3,000 है। अब इसको समझने के लिए एक बार जरा फोर्थ कंडीशन देखिएगा। फोर्थ कंडीशन, पीरियड ऑफ रिक्रूटमेंट ऑफ शॉर्ट वर्किंग्स इज नेक्स्ट 2 फॉलोइंग ईयर्स, अगले 2 साल। इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग को रिकवर किया जाएगा अगले 2 साल में। अब जरा बात समझिएगा, फर्स्ट ईयर में तो एक्चुअल और मिनिमम इक्वल है, देयर इज नो शॉर्ट वर्किंग, नो एक्सेस वर्किंग। सेकेंड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी 35,000 है दोस्त, यानी कि मिनिमम रॉयल्टी है यहां पर मिनिमम से 15,000 रुपए कम है ये, तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग से 15,000। तो सेकेंड ईयर में क्या हुआ कि सेकेंड ईयर में पब्लिशर को यानी कि लेसी को 15,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई, जिसको वो कंडीशन नंबर 4 के अनुसार अगले 2 साल में रिकवर कर सकता है। अगले 2 साल यहां पर कौन से 2 साल होंगे, एक तो थर्ड ईयर, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग अकर कब हुई, सेकेंड ईयर में, तो अगले 2 साल कौन से होंगे, थर्ड ईयर एंड फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर में जो रॉयल्टी बनी वो बनी 60,000, यानी कि वो यहां पर पिछले साल के 15,000 जो उसने अपनी पॉकेट से पे करे, वो अगले साल 10,000 रिकवर करेगा, उसके बाद भी बचेंगे 5,000। फिर जब चौथा साल आया तो रॉयल्टी बनी एक्चुअल में 53,000, 3,000 ज्यादा। तो बच्चों सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग कितनी हुई, 15,000। थर्ड ईयर में उसने रिकवर करा 10,000, फोर्थ ईयर में वो रिकवर करेगा 3,000, उसके बाद जो बचेगा 2,000, क्योंकि 15,000 की शॉर्ट वर्किंग में से एक साल 10 रिकवर हुआ, दूसरे साल 3 रिकवर हुआ, 10 और 3 13,000 रिकवर हुआ, 2 साल पूरे हो गए, अब रिकवरी नहीं होगी। और 15,000 में से 13,000 रिकवर होने के बाद जो बचा हुआ 2,000 रुपीज का अमाउंट है, जो 2,000 है, बची हुई शॉर्ट वर्किंग, वो अब कभी रिकवर नहीं होगी। तो 2,000 रुपीज की शॉर्ट वर्किंग्स का अमाउंट अब कभी रिकवर नहीं होगा, वो पब्लिशर के लिए, लेसी के लिए परमानेंट लॉस है। वो फोर्थ ईयर में उसको अपना लॉस मानकर 2,000 को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की डेबिट साइड में शो करेगा। तो बच्चों ये हमारा एग्जांपल है जिसे अब हम लेजर के थ्रू डिस्कस करने जा रहे हैं। लेजर जो हम बनाएंगे, जैसे मैंने आपसे कहा था कि 3 अकाउंट बनेंगे लेसी की बुक में बच्चों, और 3 अकाउंट बनेंगे लैंडलॉर्ड की बुक्स में। देखिएगा बच्चों, लेसी की बुक में सबसे पहले लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, लैंडलॉर्ड लेसी के लिए लाइबिलिटी है। देखिए कैसे इसको अकाउंट को हम करेंगे। लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी। बच्चों लेसी से यहां पर हमारा मतलब है पब्लिशर, लेसी पब्लिशर है, और लैंडलॉर्ड से हमारा मतलब है ऑथर। बच्चों जब लेसी की बुक्स में आप लेजर अकाउंट्स बनाएंगे और सबसे पहले लैंडलॉर्ड्स अकाउंट बनाएंगे, तो लैंडलॉर्ड वो व्यक्ति है जो अपने अधिकार जिसने लेसी को दिए हैं इस्तेमाल करने के लिए, और लेसी बदले में रॉयल्टी पे कर रहा है। बच्चों लेसी के लिए लैंडलॉर्ड एक लाइबिलिटी है। लेसी ने लैंडलॉर्ड के अधिकारों का इस्तेमाल करा और बदले में उसको वो रॉयल्टी पे करेगा। तो बच्चों पहले रॉयल्टी ड्यू होगी, उसके बाद पे होगी। देखिए एक बात याद रखिएगा, जब तक लाइबिलिटी क्रिएट नहीं होगी आप उसे चुकाएंगे कैसे। लाइबिलिटी को चुकाया यानी कि पे बाद में किया जाता है, पहले वो क्रिएट होती है, पहले कोई चीज कोई लाइबिलिटी बनती है, उसके बाद हम उसे पे करते हैं। तो लेसी की बुक में जो लैंडलॉर्ड्स अकाउंट है उसमें बिल्कुल ऐसा ही होगा। लेसी पहले लैंडलॉर्ड को अपनी लाइबिलिटी बनाएगा, उसके बाद उसको पे करेगा। तो बच्चों लेसी के लिए जो लैंडलॉर्ड है बेसिकली वो क्या है, लाइबिलिटी। लेसी के लिए लैंडलॉर्ड एक लाइबिलिटी है। और बच्चों लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। लाइबिलिटी इज ऑलवेज क्रेडिट, नेवर डेबिट। तो लेसी की बुक में जब आप लैंडलॉर्ड्स अकाउंट बनाएंगे, और लैंडलॉर्ड क्योंकि लाइबिलिटी है और लाइबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट, तो इस अकाउंट की जो शुरुआत होगी वो क्रेडिट साइड से होगी। पहले जैसे मैंने आपको बताया कि लाइबिलिटी पहले क्रिएट होगी, उसके बाद पे होगी। तो लाइबिलिटी को क्रिएट करने के लिए आप क्या करेंगे, क्रेडिट, और जब उसको पे करेंगे, उसे चुकाएंगे, तो खत्म करने के लिए क्या करेंगे, डेबिट। तो बच्चों ये अकाउंट अगर हम देखें समझने के लिए, तो क्रेडिट साइड से शुरू होगा और डेबिट साइड पे खत्म हो जाएगा। ये एक लायबिलिटी अकाउंट है,
ये क्रेडिट से डेबिट की तरफ जाएगा, फ्रॉम क्रेडिट साइड टू डेबिट साइड, क्रेडिट से डेबिट की तरफ। चलिए, अब वो जो एग्जांपल हमने लिया था लेजर को समझने के लिए, 4 साल का हमने सोचा था कि एक ऑथर ने एक बुक पब्लिशर को दी और 4 साल का एक डाटा लिया था हमने कि इसमें पर बुक जो रॉयल्टी वो 50 रुपए है। लेसी ने ऑथर ने अपनी बुक पब्लिश करने के लिए लैंडलॉर्ड को पब्लिशर को दी और उनके बीच में एग्रीमेंट हुआ कि हर एक किताब के बिकने पर 50 रुपए रॉयल्टी होगी। मिनिमम रॉयल्टी रखी गई थी 50,000। एग्जाम्पल मैंने आपको समझा, डिस्कस करा था आपके साथ। तो उसी एग्जाम्पल से हम इस लेजर को समझेंगे। देखिएगा, हमारे एग्जाम्पल में 4 साल का हमने एक डाटा लिया था बच्चों। उसको आपको अगर याद होगा कि पहले साल रॉयल्टी 50,000 थी, हर एक किताब के बिकने पर रॉयल्टी 50 रुपए थी। पहले साल रॉयल्टी बनी 50,000 और उसको एग्जाम्पल में जो मिनिमम रॉयल्टी थी वो भी 50,000 थी। हर एक किताब के बिकने पर रॉयल्टी 50 रुपए, मिनिमम रॉयल्टी एक साल की 50,000 रुपीज़। 4 साल का डाटा बच्चों, पहले साल रॉयल्टी बनी 50,000 जो कि एक्चुअल रॉयल्टी और मिनिमम के जस्ट इक्वल है। सेकेंड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000 जो कि मिनिमम से 15,000 कम है। तीसरे साल में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 60,000 जो कि मिनिमम से 10,000 ज़्यादा है। और चौथे साल में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 53,000 जो कि मिनिमम रॉयल्टी से 3,000 ज़्यादा है और रिक्रूटमेंट के 2 साल हैं। ये हमने एग्जाम्पल में डिस्कस किया था। अब उसको हम लेजर में पोस्ट कर रहे हैं। देखो बच्चों, मैंने आपसे कहा कि लैंडलॉर्ड लेसी के लिए लाइबिलिटी है और लैंडलॉर्ड क्योंकि लाइबिलिटी है तो लाइबिलिटी का नेचर है क्रेडिट। तो शुरुआत बच्चों क्रेडिट साइड से होगी। बच्चों एज्यूम करो कि जैसे मैंने आपसे कहा कि इस एग्जांपल में जो मिनिमम रॉयल्टी है मिनिमम वो 50,000 है और बाई चांस क्या हुआ कि पहले साल जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी, पहले साल में जो किताबें बिकी जब उनको 50 रुपए से मल्टीप्लाई करा तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 50,000। यानी कि पूरे साल में 1,000 किताबें बिकी होंगी और 1,000 किताबों को जब 50 से मल्टीप्लाई करा होगा तो एक्चुअल रॉयल्टी बनी होगी 50,000। राइट बच्चों, रॉयल्टी पहले ड्यू होगी फिर पे होगी। तो जब ड्यू करेंगे तो लैंडलॉर्ड को बनाएंगे लायबिलिटी और लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी बनाने के लिए हम करेंगे क्रेडिट। सबसे पहले हम उसे लायबिलिटी बना रहे हैं लैंडलॉर्ड को फर्स्ट ईयर। बच्चों फर्स्ट ईयर में बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट 50,000। पहले साल रॉयल्टी 50,000 बनी, हमने लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी बनाया, उसे क्रेडिट करा। अब बच्चों यहां पर ना तो शॉर्ट वर्किंग है ना एक्सेस वर्किंग है। अब लेसी इस अमाउंट को पे करेगा। पहले उसने लैंडलॉर्ड को क्रेडिट करके अपनी लायबिलिटी बनाया। अब जब उसको बच्चों पे करेगा तो लायबिलिटी खत्म हो जाएगी। लायबिलिटी को खत्म करने के लिए क्या करेंगे आप, डेबिट। देखिएगा, इसको वो पे कर रहा है तो पैसा जब पे करेगा तो बैंक से अमाउंट जाएगा टू बैंक अकाउंट फर्स्ट ईयर में, टू बैंक अकाउंट 50,000। और बच्चों दोनों तरफ क्योंकि सिंगल अमाउंट है तो टोटल करने की जरूरत नहीं है। जब भी किसी लेजर में हम किसी ईयर का अकाउंट बनाते हैं और वहां पर दोनों साइड से अगर इक्वल आ जाए तो आप डबल अंडरलाइन करके उसे बंद कर सकते हैं। इसके बाद बच्चों सेकेंड ईयर, आपको याद होगा सेकेंड ईयर में हमने एग्जांपल लिया था कि सेकेंड ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी है वो है 35,000 जबकि मिनिमम रॉयल्टी दोस्तों 50,000 है। तो ये यहां पर एक्चुअल रॉयल्टी मिनिमम रॉयल्टी से 15,000 रुपए कम है तो यहां पर शॉर्ट वर्किंग अराइज होगी। तो पहले हम लेसी पहले क्या करेगा, लेसी लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी बनाएगा, उसके बाद उसको पे करेगा। तो याद रखिएगा इस अकाउंट को बनाने का प्रोसीजर, हर साल लेसी पहले लैंडलॉर्ड को लायबिलिटी बनाएगा, उसे क्रेडिट करेगा, उसके बाद जब चुकाएगा तो कैंसिल करने के लिए डेबिट करेगा सेकेंड ईयर में। बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट
35,000। आप जानते हैं कि जो एग्जाम्पल हमने लिया उसमें जो पब्लिशर है, जो लेसी है, वो लैंडलॉर्ड को यानी कि ऑथर को 50,000 से कम पे कर ही नहीं सकता। बच्चों हमारे एग्जाम्पल में मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है, जबकि आप देख रहे हैं कि सेकंड ईयर में जो रॉयल्टी बनी वो 35 बनी। अब लाइबिलिटी तो पूरे 50 से बनाना होगा, लेकिन जो रॉयल्टी का अमाउंट है एक्चुअल में वो तो 35,000 है, तो रॉयल्टी के आगे तो एक्चुअल अमाउंट आएगा जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी। अब इस 35 को 50,000 करने के लिए यहां पर पब्लिशर को यानी कि लेसी को अपने पास से 15,000 रुपए मिलाने होंगे, जिसका नाम है शॉर्ट वर्किंग्स। देखिएगा, बाय बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। कितना मिलाना पड़ा बच्चों से अपने पास से? 15,000। तो 35,000 बनी एक्चुअल रॉयल्टी, 15,000 मिलाया उसने अपनी पॉकेट से, और ये हो गया 50,000। अब लेसी इसको पे करेगा। अभी पहले लाइबिलिटी क्रिएट करी, अब जब पे करेंगे तो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी बच्चों। और दोस्तों लाइबिलिटी को खत्म करना तो क्या करते हैं? डेबिट टू बैंक अकाउंट 50,000। सेकेंड ईयर में टोटल 50,000। तो बच्चों मैंने पहले साल में एग्जांपल लिया कि एक्चुअल रॉयल्टी 50,000 और मिनिमम रॉयल्टी भी 50,000, तो कोई शॉर्ट वर्किंग वहां पे नहीं बनी। बच्चों हमने सेकंड ईयर में एग्जांपल लिया कि जो एक्चुअल रॉयल्टी वो बनी 35,000, जो कि मिनिमम से 15,000 कम है। तो यहां 15,000 की पहली बार अराइज हुई सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स। अगर आपको बच्चों एग्जांपल याद हो तो अब इस शॉर्ट वर्किंग को जो लेसी को हुई है 15,000 की, इसे वो अपने एग्रीमेंट के अनुसार अगले 2 साल में रिकवर कर सकता है। तो बच्चों अब तीसरे साल में हम लोग जा रहे हैं और थर्ड ईयर में हम एज्यूम कर रहे हैं कि थर्ड ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी वो 60,000 है। इसका मतलब ये हुआ कि अब उसके पास चांस होगा कि वो जो 15,000 की शॉर्ट वर्किंग है उसमें से 10,000 रिकवर कर ले। तो बच्चों थर्ड ईयर में देखिएगा, थर्ड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 60,000। बच्चों रॉयल्टी के आगे हमेशा एक्चुअल अमाउंट आएगा जो एक्चुअल रॉयल्टी का अमाउंट होगा। देखिएगा, ये एक बार हम लेजर अच्छे से डिस्कस करें, इसलिए अगर आपको मैं 10 बार बोलूं तो 10 ही बार आप सुनिएगा कि लेसी के लिए लैंडलॉर्ड लाइबिलिटी है। बच्चों लाइबिलिटी को पहले क्रिएट किया जाता है, उसके बाद पे किया जाता है। लाइबिलिटी का नेचर क्रेडिट है, तो जब भी लाइबिलिटी को क्रिएट करेंगे उसे हम क्रेडिट करेंगे। तो लेसी पहले लैंडलॉर्ड के लिए अमाउंट ड्यू करेगा, उसे क्रेडिट करके उसके बाद उसको पे करेगा डेबिट कर। थर्ड ईयर रॉयल्टी बनी 60,000 बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट। बच्चों ये पेबल वर्ड जो मैं लिख रहा हूं इसे ब्रैकेट में क्यों लिखता हूं मैं? क्योंकि पेबल वर्ड लिखना जरूरी नहीं है, आप सीधा लिख सकते हैं बाय रॉयल्टी अकाउंट या फिर बाय रॉयल्टीज अकाउंट। पेबल वर्ड जरूरी नहीं है, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट में करा ताकि ये आपको पता चल जाए कि ये अकाउंट का पार्ट नहीं है। देखिएगा, पेबल वर्ड इसलिए लिखा था कि आपके समझ में आ जाए कि ये पे होनी है। बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट, इस साल बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी बनी 60,000, 60,000। अब बताइए, जब एक्चुअल रॉयल्टी 60,000 बनी जो कि मिनिमम से 10,000 रुपये ज्यादा है, तो यहां लेसी लैंडलॉर्ड को यानी कि पब्लिशर ऑथर को पूरे 60,000 पे करेगा, या पिछले साल जो उसने अपनी पॉकेट से 15,000 पे करा था शॉर्ट वर्किंग्स के नाम से, उसमें से 10,000 रिकवर करेगा। ऑब्वियसली उनके एग्रीमेंट में है कि रिकवरी के लिए 2 साल का टाइम अवेलेबल है। सेकेंड ईयर में लेसी ने बच्चों पब्लिशर ने ऑथर को अपनी पॉकेट से 15,000 पे करा, जिसे वो आने वाले अगले 2 साल में रिकवर कर सकता है। तो ये उसके पास एक मौका है कि वो 15,000 में से 10,000 रुपये रिकवर कर ले। तो 10,000 वो रिकवर करेगा और 60 में से 10,000 रिकवर करने के बाद जो 50,000 बचेगा वो लेसी लैंडलॉर्ड को यानी कि पब्लिशर ऑथर को पे करेगा। देखिए, जब शॉर्ट वर्किंग अकर होती है तो उसे हम क्रेडिट साइड में लिखते हैं, और जब वो रिकवर होती है तो खत्म करने के लिए या कम करने के लिए उसको हम डेबिट में लिखेंगे। बच्चों 60 में से 50 पे होकर 10 रिकवरी के काम आएगा। तो थर्ड ईयर में बच्चों थर्ड ईयर में 2
शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 10,000 रिकवर होगा, और 60 में से 10 रिकवर करने के बाद लेसी 50,000 लैंडलॉर्ड को यानी कि पब्लिक ऑथर को पे करेगा। टू बैंक अकाउंट 50,000। इस तरह से बच्चों थर्ड ईयर क्लोज। अब हम आ रहे हैं लास्ट ईयर फोर्थ ईयर में। मैंने जो एग्जांपल लिया था बच्चों ऑथर पब्लिशर का, वो 4 साल के डाटा का एग्जांपल लिया था। बच्चों फोर्थ ईयर में रॉयल्टी बनी 53,000, जबकि मिनिमम रॉयल्टी बच्चों 50,000 है। यहां पर फिर 3,000 रुपए एक्सेस वर्किंग है, जो कि सेकंड ईयर में फिर रिकवरी के काम आएगा। लेकिन एक बार याद कीजिएगा आप, क्या था मेरा एग्जांपल, 4 साल का डाटा था। मेरा एग्जांपल ये था कि जब भी शॉर्ट वर्किंग होगी वो अगले 2 साल में रिकवर होगी। उनके एग्रीमेंट में ये क्लॉज है कि अगर 2 साल में रिकवर ना हुई तो उसके बाद वो रिकवर नहीं होगी, क्योंकि टाइम लैप्स कर जाएगा। बच्चों मेरे इस एग्जांपल में सेकंड ईयर में 15,000 की शॉर्ट वर्किंग हुई थी लस्सी को, उसने थर्ड ईयर में 10,000 रिकवर करा। अब उसको रिकवरी के लिए फोर्थ ईयर जो है वो लास्ट ईयर है, इसमें जितना रिकवर होगा, और जो रिकवर नहीं होगा बच्चों वो रिकवर नहीं हो पाएगा। फोर्थ ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी वो है 53,000। देखिएगा फोर्थ ईयर बाय रॉयल्टी पेबल अकाउंट 53,000। ये मिनिमम से कितनी ज्यादा है बच्चों, 3,000। तो रिकवरी कितनी की होगी, मैक्सिमम 3,000 की। टू शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 3,000, और जो पे होगा वो टू बैंक अकाउंट बच्चों 50,000। ये हमारा फोर्थ ईयर, टू बैंक 50,000, टोटल 53,000। इस तरह से 4 साल का हमने लैंडलॉर्ड अकाउंट बनाया। बच्चों अगर आपने इसमें ध्यान से देखा हो तो देखिएगा, फर्स्ट ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 50,000। आपने लैंडलॉर्ड को पहले लाइब्रेरी बनाया क्रेडिट करके 50,000 से, फिर डेबिट में टू बैंक लिख के उसे पे करा। बच्चों इसके बाद सेकंड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000। यहां मिनिमम रॉयल्टी 15,000 से शॉर्ट हो गई, तो 35 बनी एक्चुअल, 15,000 मिलाया लेसी ने अपनी पॉकेट से, उसे 50 करा। 50 से पहले लाइब्रेरी बनाया क्रेडिट करा, उसके बाद उसको पे करा बैंक के नाम से डेबिट साइड में। इसके बाद थर्ड ईयर में क्या हुआ बच्चों कि जो एक्चुअल रॉयल्टी थी वो बनी 60,000, 60,000, मिनिमम से 10,000 रुपए ज्यादा। यहां पर एक चांस मिला लेसी को कि वो अपना 10,000 रिकवर कर ले, तो उसने क्या करा, पूरा 60,000 ना पे करके पहले डेबिट में 10,000 अपने रिकवर करे। शॉर्ट वर्किंग जो लास्ट ईयर अकर हुई थी शॉर्ट वर्किंग के नाम से, उसको उसी नाम से रिकवर करा। बेटा अकर होती है तो क्रेडिट साइड, और रिकवर करते हैं तो डेबिट साइड। तो 10,000 से शॉर्ट वर्किंग को रिकवर कर, और बचा 50,000 उसने लैंडलॉर्ड को यानी कि ऑथर को पे कर दिया। फिर उसके बाद फोर्थ ईयर आया। फोर्थ ईयर में रॉयल्टी बनी 53,000, 53,000। इसमें फिर एक बार चांस था कि 3,000 मिनिमम रॉयल्टी से ज्यादा है अमाउंट, यानी कि एक्सेस वर्किंग 3,000 के, तो 3,000 और रिकवर कर लिया उसने रिकवर। फोर्थ ईयर में 3,000 उसने और रिकवर करा टू शॉर्ट वर्किंग्स के नाम से, और बचा हुआ 50,000 पे कर दिया ऑथर को। लेकिन बच्चों पूरा 15 रिकवर नहीं हुआ। 2 साल पहले यानी कि सेकंड ईयर में जो शॉर्ट वर्किंग थी वो 15,000 की थी। 1 साल बाद रिकवर हुआ 10,000, 2 साल बाद रिकवर हुआ 3,000, और टोटल रिकवरी हुई मात्र 13,000, 13,000 की। शॉर्ट वर्किंग अभी भी बाकी है 2,000 की, और ये कभी रिकवर नहीं होगी। रीजन, टाइम लैप्स कर गया। अब ये जो 2,000 रिकवर नहीं होगा, इसे हम कहां पर दिखाएंगे, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट में नहीं, यहां तो लाइबिलिटी को क्रिएट करना और उसे चुकाना आता है, पे करना। बच्चों ये जो 2,000 की शॉर्ट वर्किंग रिकवर नहीं हो पाई, और अब ये लेसी के लिए परमानेंट लॉस बनेगी। बच्चों ये हम दिखाएंगे तीसरे अकाउंट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में। तो शॉर्ट वर्किंग का रिकवर ना होना और पीएनएल में ट्रांसफर होना शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में आएगा। तो बच्चों ये हमने पहला अकाउंट डिस्कस करा अपने एग्जांपल को लेकर, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। अब दूसरा अकाउंट डिस्कस करेंगे बच्चों, रॉयल्टी पेबल अकाउंट।
सेकंड अकाउंट देखिएगा, लेसी की बुक में बच्चों सेकंड अकाउंट रॉयल्टी पेबल अकाउंट। रॉयल्टी पेबल अकाउंट बेसिकली एक नॉमिनल अकाउंट है, इसको हमने पहले भी डिस्कस किया था। लेसी की बुक में भी हमने पहले समझा लैंडलॉर्ड अकाउंट, अब रॉयल्टी पेबल अकाउंट। और बच्चों एक नॉमिनल अकाउंट है। लेसी के लिए रॉयल्टी एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। लेसी रॉयल्टी पे करता है लैंडलॉर्ड को, और उसको पे करने के बाद क्योंकि उसके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, इसको डेबिट करता है पीएनएल अकाउंट में। बच्चों आपको मैंने बताया था अपनी फर्स्ट क्लास में और सेकंड क्लास में भी कि जो अकाउंट्स की ट्रेडिशनल अप्रोच है, जिसे हम कहते हैं ब्रिटिश अप्रोच, बच्चों ट्रेडिशनल अप्रोच ने पूरे संसार को तीन भागों में, तीन जगह कैटेगराइज करा, एक रियल, पर्सनल, नॉमिनल। बच्चों नॉमिनल जो कैटेगरी है उसमें आते हैं एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, जब आप कोई भी नॉमिनल अकाउंट बनाते हैं तो उसमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंसेस नहीं होती है, बल्कि उनका जो बैलेंस होता है वो पीएनएल के डेबिट या क्रेडिट में ट्रांसफर होकर क्लोज हो जाता है। क्योंकि नॉमिनल क्या है, तो एक्सपेंसेस है या इनकम से, और एक्सपेंस इनकम कहाँ जाते हैं, पीएनएल अकाउंट में। तो ये जो रॉयल्टी पेबल अकाउंट है जो लेसी नंबर 2 पे बनाएगा, ये उसके लिए एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। तो ये अकाउंट क्योंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक नॉमिनल आइटम है, तो ये ओपन नहीं रहेगा, ये हर साल क्लोज होगा, पीएनएल में ट्रांसफर होगा। देखिए पहली बात, रॉयल्टी पेबल अकाउंट क्योंकि एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, एक खर्चा है, और खर्चे हमेशा डेबिट होते हैं। नॉमिनल का रूल आपको मालूम होगा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। रॉयल्टी पेबल अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं, तो इस अकाउंट की शुरुआत बच्चों डेबिट साइड से होगी और ये खत्म क्रेडिट साइड पर होगा। इस अकाउंट का नेचर है डेबिट, ये डेबिट नेचर का अकाउंट है, क्योंकि ये एक्सपेंस है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होते हैं। क्योंकि इस अकाउंट का नेचर डेबिट है तो शुरुआत भी डेबिट साइड से होगी। ये डेबिट से शुरू होकर बच्चों क्रेडिट पे खत्म हो जाएगा। आपको याद होगा आपने सबसे पहले अभी कौन सा अकाउंट समझा, लैंडलॉर्ड अकाउंट। बच्चों आपको याद होगा लैंडलॉर्ड अकाउंट में आपने 4 साल में 4 बार आपने रॉयल्टी पेबल को क्रेडिट करा था। आपको याद है, फर्स्ट ईयर बाय रॉयल्टी पेबल 50,000, सेकंड ईयर बाय रॉयल्टी पेबल 35,000, थर्ड ईयर बाय रॉयल्टी 60,000, फोर्थ ईयर बाय रॉयल्टी 53,000। आपने लैंडलॉर्ड अकाउंट में बार बार बाय रॉयल्टी पेबल, बाय रॉयल्टी पेबल, बाय रॉयल्टी पेबल। तो रॉयल्टी पेबल में क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड, टू लैंडलॉर्ड। बच्चों लेजर पोस्टिंग, आपने लैंडलॉर्ड में लिखा बाय रॉयल्टी, तो बाय रॉयल्टी में क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड, तो इसकी शुरुआत डेबिट साइड से होगी। सबसे पहले बच्चों फर्स्ट ईयर जब रॉयल्टी बनी थी 50,000, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, पहले साल की रॉयल्टी 50,000। तो आपने लैंडलॉर्ड में लिखा था बाय रॉयल्टी, तो बाय रॉयल्टी में टू लैंडलॉर्ड। अब ये डेबिट साइड में लिखा आपने, इस अकाउंट को बंद करना है। कैसे बंद करेंगे, क्रेडिट साइड में क्या लिख के बंद करेंगे, बाय बैलेंस सीडी। अगर आपने लिखा बाय बैलेंस सीडी तो ये अकाउंट ओपन रहेगा, जबकि ये ओपन नहीं रहेगा, ये क्लोज होगा। अब अगर इसे क्लोज करना है तो कहीं ट्रांसफर करना होगा, कहां करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये खर्चा है और ये पीएनएल के डेबिट में जाएगा। तो इसे आप क्लोज करेंगे पीएनएल में ट्रांसफर करके। तो क्या लिखेंगे क्रेडिट साइड में बच्चों, फर्स्ट ईयर में, फर्स्ट ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000, पहला साल खत्म। और बच्चों क्योंकि डेबिट क्रेडिट दोनों में सिंगल सिंगल अमाउंट है, तो यहां टोटल ना करके दोनों अमाउंट के नीचे आप डबल अंडरलाइन करेंगे तो वो टोटली होगा। और ये जो रॉयल्टी पेबल अकाउंट है हम 4 साल का बनाएंगे, 4 साल 4 लाइन में आ जाएंगे, और ऐसा हमेशा होगा। क्यों, क्योंकि इस अकाउंट में बैलेंस शीट आता ही नहीं, ये अकाउंट तो हर साल क्लोज हो जाता है। तो 4 साल आप इसमें क्या लिखेंगे, टू लैंडलॉर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, टू लैंडलॉर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस, फिर टू लैंडलॉर्ड बाय प्रॉफिट एंड लॉस। आपने लैंडलॉर्ड को पे करा, पीएनएल में ट्रांसफर करा, लैंडलॉर्ड को पे करा, पीएनएल में ट्रांसफर करा, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। तो बच्चों अगले 3 साल भी 3 लाइन में आके खत्म हो जाएंगे। देखिएगा सेकंड ईयर, पहले से हम क्लोज कर रहे हैं बच्चों। सेकंड ईयर सेम वही
टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, सेकेंड ईयर में रॉयल्टी कितनी थी 35,000 एक्चुअल रॉयल्टी। इसको फिर पीएनएल में ट्रांसफर करेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। 35,000 क्लोज कर देंगे इसको, सेकेंड ईयर डबल अंडरलाइन से क्लोज। इसके बाद थर्ड ईयर सेम, थर्ड ईयर सेम, फोर्थ ईयर। थर्ड ईयर में रॉयल्टी आपको याद होगा बनी थी 60,000 एक्चुअल रॉयल्टी थर्ड ईयर। टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 60,000 थर्ड ईयर पीएनएल में ट्रांसफर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000 क्लोज। नाउ फोर्थ ईयर विच इज लास्ट ईयर, और इस साल बनी थी रॉयल्टी 53,000। आपने देखा होगा ये अकाउंट पूरा एक्चुअल रॉयल्टी के अमाउंट से बना। आपने रॉयल्टी को पे करा, डेबिट साइड में लिखा टू लैंडलॉर्ड, और इसे फिर क्लोज करा पीएनएल में ट्रांसफर करके, क्रेडिट साइड में लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और हर साल ये अकाउंट क्लोज हो गया। बच्चों फोर्थ ईयर टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 53,000 फोर्थ ईयर बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 53,000, और फोर्थ ईयर भी क्लोज। इस तरह से बच्चों जो रॉयल्टी पेबल अकाउंट था वो 4 साल का 4 लाइनों में खत्म हो गया। तो याद रखिएगा कि रॉयल्टी पेबल अकाउंट एक एक्सपेंस अकाउंट है, एक एक्सपेंडिचर है, वो लेसी के लिए रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एक्सपेंडिचर की शुरुआत डेबिट साइड से होती है। आपने इस अकाउंट को डेबिट से शुरू करा, और क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है ये, और मैंने आपको बताया कि नॉमिनल अकाउंट में क्लोजिंग बैलेंस नहीं आते बल्कि वो क्लोज हो जाते हैं, तो आपने इसको क्रेडिट साइड में लिखा बाय प्रॉफिट एंड लॉस, और इसको आपने पीएनएल में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। ये था बच्चों हमारा सेकंड अकाउंट जिसका नाम था रॉयल्टी पेबल अकाउंट। अब दोस्तों हम लेसी की बुक में आखिरी अकाउंट समझेंगे जिसका नाम है शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। तो बच्चों तीसरा अकाउंट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, देखिएगा शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट बच्चों लेसी की बुक में तीसरा और आखिरी लेजर अकाउंट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। देखिए शॉर्ट वर्किंग्स, लेसी जब लेसर को यानी कि लेसी जब लैंडलॉर्ड को अपनी पॉकेट से पे करे तो वो उसे हम कहते हैं शॉर्ट वर्किंग्स। आपको याद होगा इस एग्जांपल में सेकंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स हुई थी 15,000 की, एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी 35,000 जबकि मिनिमम रॉयल्टी थी 50,000, और यहां पर लेसी ने अपनी पॉकेट से लैंडलॉर्ड को 15,000 रुपये पे करे थे, क्योंकि 35,000 रॉयल्टी बनी और 50 से कम वो नहीं दे सकता था, तो 15,000 उसने अपनी पॉकेट से मिलाए, जिसको हमने कहा शॉर्ट वर्किंग्स। और उसको रिकवर करने के लिए लेसी के पास 2 साल का टाइम था, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर। तो बच्चों शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट का नेचर क्या है, इसकी शुरुआत कहां से होगी, ये डेबिट से क्रेडिट की तरफ जाएगा या क्रेडिट से डेबिट की तरफ जाएगा। देखिए जब शॉर्ट वर्किंग अकर होती है, जब लेसी अपनी पॉकेट से पे करता है, उस पॉइंट ऑफ टाइम से लेकर जब तक रिकवरी का टाइम अवेलेबल है, जब तक लेसी इस अमाउंट को रिकवर कर सकता है फ्यूचर में, तब तक ये लेसी के लिए एसेट्स है। लेसी ने सेकंड ईयर में 15,000 रुपये अपनी पॉकेट से पे करे लैंडलॉर्ड को यानी कि ऑथर को, लेकिन क्योंकि रिकवरी के लिए 2 साल का टाइम अवेलेबल था, तो बच्चों अगले 2 साल तक लेसी के लिए ये एसेट्स है। और जब 2 साल का टाइम लैप्स कर जाएगा और ये रिकवर नहीं हो पाएगा तो ये बनेगा लॉस। और बच्चों जब तक रिकवरी का टाइम है ये एसेट्स है, और रिकवरी का टाइम लैप्स होने के बाद ये लॉस है। और आपको मालूम है कि चाहे एसेट्स हो चाहे लॉस हो, दोनों का नेचर डेबिट होता है। जब तक शॉर्ट वर्किंग रिकवर हो सकती है ये एसेट्स है, एसेट्स का नेचर डेबिट, और जब रिकवरी के टाइम लैप्स कर जाए तो ये लॉस है, तो लॉस का नेचर भी डेबिट। यानी कि शॉर्ट वर्किंग अकाउंट का नेचर हमेशा डेबिट होगा,
तो इसकी शुरुआत भी डेबिट साइड से होगी। बच्चों ये अकाउंट डेबिट से क्रेडिट की तरफ जाएगा। मैं फिर एक बार आपको बता दूं कि जब तक रिकवरी का टाइम अवेलेबल है ये एसेट से लेसी के लिए, और जब रिकवरी का टाइम लैप्स कर जाएगा तो ये लॉस है। और चाहे एसेट्स हो चाहे लॉस हो, नेचर हमेशा डेबिट होता है। एसेट्स ऑलवेज डेबिट, लॉसेस ऑलवेज डेबिट। तो इस अकाउंट का नेचर डेबिट है, इसकी शुरुआत डेबिट साइड से होगी। देखिएगा फर्स्ट ईयर आपको याद होगा बच्चों, फर्स्ट ईयर में मिनिमम रॉयल्टी 50,000 थी और एक्चुअल रॉयल्टी भी 50,000 बनी। तो पहले साल में एक्चुअल और मिनिमम जस्ट इक्वल थे, यहां पर कोई शॉर्ट वर्किंग्स नहीं थी। तो पहले साल में जब शॉर्ट वर्किंग का नाम ही नहीं आया तो हम इसकी पोस्टिंग कैसे कर दें शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में। हाँ, सेकेंड ईयर आपको याद होगा, सेकेंड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनी 35,000, 35,000, जबकि मिनिमम रॉयल्टी थी 50,000, 50,000। तो पहली बार सेकेंड ईयर में 15,000 की शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी, पैदा हुई थी। आपको याद होगा आपने जो सबसे पहले अकाउंट बनाया था लैंडलॉर्ड अकाउंट, आपने लैंडलॉर्ड्स अकाउंट में लिखा था बाय शॉर्ट वर्किंग्स। सेकेंड ईयर में आपने लिखा था बाय रॉयल्टी पेबल 35,000, बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट 15,000। बच्चों आपने लैंडलॉर्ड में लिखा बाय शॉर्ट वर्किंग, तो बाय शॉर्ट वर्किंग में क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड। सेकेंड ईयर बच्चों देखिएगा, सेकेंड ईयर में इस अकाउंट की शुरुआत सेकेंड ईयर से होगी। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग्स अकर नहीं हुई। सेकेंड ईयर में आपने लैंडलॉर्ड में क्या लिखा था, लैंडलॉर्ड्स अकाउंट में बाय शॉर्ट वर्किंग, तो बाय शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट में क्या होगा, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, जब ये अकर हुई है, पैदा हुई है, टू लैंडलॉर्ड्स अकाउंट। बच्चों कितना था ये, 15,000, 15,000। अब ये बताइए इसको हम लॉस मानकर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ट्रांसफर करें या इसकी रिकवरी के लिए 2 साल का टाइम है। हमारे एग्जाम्पल के अनुसार इसको रिकवर करने के लिए लेसी के पास 2 साल का टाइम है, तो 2 साल तक ये लॉस नहीं बनेगी। तो बच्चों ये अभी लॉस नहीं है, इसको 2 साल में रिकवर किया जा सकता है। तो इसको हम लॉस मानकर पीएनएल में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि इसको 2 साल मेंटेन करेंगे। इसका बैलेंस निकलेगा और ये बैलेंस आगे कैरी फॉरवर्ड होगा। तो क्रेडिट में जब हम इसे बंद करेंगे इस अकाउंट को, तो बाय बैलेंस से सीडी आएगा, क्योंकि 2 साल ये रिकवर, अभी 2 साल में रिकवर हो सकती है, इसका क्लोजिंग बैलेंस रहेगा। देखिएगा क्रेडिट साइड में सेकेंड ईयर बाय बैलेंस से सीडी, $15,000। दोनों साइड सिंगल अमाउंट है, तो टोटल करने की जरूरत नहीं है, हम इसे डबल अंडरलाइन से क्लोज करेंगे। इसके बाद बच्चों आपको याद होगा थर्ड ईयर, थर्ड ईयर में पहले ये बैलेंस ट्रांसफर होगा जो बाय बैलेंस सीडी है। थर्ड ईयर में ये सेकंड ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बच्चों थर्ड ईयर का ओपनिंग बैलेंस बनेगा। तो क्या लिखेंगे आप ओपनिंग बैलेंस बनाने के लिए, टू बैलेंस बीडी 15,000। आपको याद है थर्ड ईयर में हमारे एग्जांपल में थर्ड ईयर में बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी 60,000, 60,000। अब बताइए आप, मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है, एक्चुअल बनी 60,000, मिनिमम से 10,000 रुपये ज्यादा। तो बच्चों थर्ड ईयर में हम सेकंड ईयर की शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करेंगे। पूरा 15,000 रिकवर करेंगे नहीं, क्योंकि 50,000 से कम लेसी लैंडलॉर्ड को नहीं पे कर सकता। मिनिमम रॉयल्टी उनके एग्रीमेंट में 50,000, 50,000 है, तो 50,000 तो पे करना होगा। तो 50 से ऊपर कितना है बार, 10,000, वो रिकवरी के काम आएगा। जब शॉर्ट वर्किंग अकर होती है तो डेबिट में आता है टू लैंडलॉर्ड, और जब रिकवर होगी तो बाय लैंडलॉर्ड। याद होगा लैंडलॉर्ड में आपने लिखा था टू शॉर्ट वर्किंग्स रिकवरी के लिए, तो शॉर्ट वर्किंग्स में बाय लैंडलॉर्ड। तो बच्चों हम 10,000 इस साल रिकवर कर रहे हैं, सॉरी थर्ड ईयर, बाय
लैंडलॉर्ड्स अकाउंट 10,000। बच्चों अभी जो बचा हुआ 5,000 है वो अब भी लॉस नहीं बनेगा। आप बात समझिए, रिकवरी के लिए उनके एग्रीमेंट में 2 साल का टाइम है, अभी तो 1 साल हुआ है। सेकेंड ईयर में शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी, थर्ड ईयर अभी उस जो अराइज हुई थी सेकेंड ईयर में, थर्ड ईयर उसका फर्स्ट ईयर है, अभी फोर्थ ईयर उसका सेकेंड ईयर और लास्ट ईयर होगा वो। तो अभी 1 साल हमारे पास और है इस शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए। तो 5,000 जो बचेगा वो लॉस नहीं है, हम उसको प्रॉफिट और लॉस में ट्रांसफर नहीं करेंगे, बल्कि उसे 1 साल अभी और कैरी फॉरवर्ड करेंगे। तो क्या लिखेंगे 5,000 को बाय बैलेंस से सीडी, क्योंकि अभी 1 साल और है हमारे पास। बाय बैलेंस सीडी 5,000। टोटल 15,000। बच्चों हम फोर्थ ईयर में जा रहे हैं। फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग थी ही नहीं, सेकेंड ईयर में 15,000 से अराइज हुई, क्रिएट हुई, थर्ड ईयर में 10,000 रिकवर हुआ। अब इसका फोर्थ ईयर इसकी रिकवरी का लास्ट ईयर है। बच्चों फोर्थ ईयर में देखिएगा, फोर्थ ईयर मेरे एग्जांपल के अनुसार बच्चों फोर्थ ईयर में जो रॉयल्टी का अमाउंट था वो 53,000 बना था, जिसमें से 50,000 लेसी ने लैंडलॉर्ड को पे करा था और 3,000 रिकवरी के काम आया था। सॉरी, पहले डेबिट से शुरू करेंगे इसको। थर्ड ईयर में अभी आप देखिएगा, थर्ड ईयर में क्लोजिंग बैलेंस बच्चों, थर्ड ईयर में क्लोजिंग बैलेंस कितना था बाय बैलेंस सीडी 5,000, जो कि थर्ड ईयर का 5,000 अब फोर्थ ईयर में ओपनिंग बैलेंस बनके ट्रांसफर होगा। तो सबसे पहले फोर्थ ईयर में टू बैलेंस बीडी 5,000। अब याद कीजिए फोर्थ ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी 53,000, 50,000 लेसी ने लैंडलॉर्ड को पे करा था और 3,000 से अपनी शॉर्ट वर्किंग को जो 2 साल पहले अराइज हुई थी रिकवर किया था। तो रिकवरी के लिए बाय लैंडलॉर्ड्स अकाउंट कितना रिकवर हुआ 3,000। अब बच्चों शॉर्ट वर्किंग में कितना बैलेंस बचा 2,000, इसे क्या लिखें? 5,000 आपने डेबिट में लिखा, 3,000 आपने क्रेडिट में लिखा, अभी 2,000 बाकी है। क्रेडिट साइड में 2,000 का डिफरेंस है, इसे क्या लिखें? इसे बैलेंस सीडी के नाम से रखें और नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड करें थर्ड ईयर में, क्योंकि जो फोर्थ ईयर है वो सेकंड ईयर है शॉर्ट वर्किंग का। तो 2,000 जो बच रहा है इसको अगले साल कैरी फॉरवर्ड करें, लेकर जाएं, बाद में रिकवर करें, या इसे लॉस मान के बंद कर दें और पीएनएल में ट्रांसफर कर दें। ऑब्वियसली ये लॉस माना जाएगा, ये आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, क्योंकि जो एग्जांपल मैंने आपसे डिस्कस करा उसमें शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने के लिए जो टाइम पीरियड अवेलेबल था वो 2 साल का पीरियड था, 2 साल थे और 2 साल पूरे हो गए। देखिए ये फोर्थ ईयर है और शॉर्ट वर्किंग जो अराइज हुई थी वो सेकेंड ईयर में हुई थी, थर्ड ईयर उसका फर्स्ट ईयर था और फोर्थ ईयर उसका सेकेंड एंड लास्ट ईयर है। तो अब जो 2,000 बचा ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, बल्कि ये अब लेसी का परमानेंट लॉस बनेगा। लेसी इस लॉस को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में ट्रांसफर करके क्लोज कर देगा। तो बच्चों ये जो बैलेंस है, अब ये बैलेंस नहीं है बल्कि इसको हम क्या लिखेंगे, बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000, और ये अकाउंट क्लोज हो गया। 5,000 5,000। बच्चों ये लेसी की बुक में हमने तीनों लेजर अकाउंट डिस्कस कर लिए, बहुत डिटेल में डिस्कस करा। लेसी की बुक में 3 अकाउंट बनेंगे, बार बार सुनते रहिए, अच्छे से लर्न कीजिए, अच्छे से याद कीजिए। लेसी की बुक में 3 लेजर अकाउंट बनेंगे। पहला लैंडलॉर्ड्स अकाउंट, बच्चों लेसी के लिए लैंडलॉर्ड लायबिलिटी है, क्रेडिट साइड से शुरू होगा, डेबिट में खत्म होगा। दूसरा रॉयल्टी पेबल अकाउंट जो कि एक्सपेंस है, डेबिट से शुरू होगा और क्रेडिट साइड में खत्म होगा। तीसरा अकाउंट शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट, जो कि जब तक रिकवरी का टाइम अवेलेबल है एसेट्स है और रिकवरी का टाइम लैप्स होने के बाद वो लॉस है। चाहे एसेट्स हो चाहे लॉस हो, दोनों का नेचर डेबिट होता है। तो शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट की शुरुआत डेबिट साइड से होगी और ये खत्म क्रेडिट साइड में होगा। इस तरह से हमने कंप्लीट कर ली बच्चों लेसी की बुक में तीनों लेजर अकाउंट। अब बच्चों हम लेजर अकाउंट डिस्कस करेंगे, सेम एग्जांपल, सेम फिगर, सब कुछ सेम रहेगा।
अब इसी एग्जांपल को लेकर हम लेजर अकाउंट डिस्कस करने जा रहे हैं लैंडलॉर्ड की बुक में, और वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। रीजन, कुछ नहीं करना, इसका अपोजिट करना है। बच्चों, दो लोग हैं ए और बी, आपस में ट्रांजैक्शंस करते हैं। ए बी को माल देता है, बी ए को पैसा देता है, या जो भी ट्रांजैक्शंस हैं, ए और बी आपस में लेन देन ट्रांजैक्शंस करते हैं। अब मुझे एक बात बताइए, ए अपनी बुक में बी का अकाउंट बनाएगा, बी अपनी बुक में ए का अकाउंट बनाएगा, जस्ट अपोजिट ही तो होगा, क्योंकि ए ने अगर देना है तो बी ने लेना होगा, ए ने अगर बी से कुछ लेना है तो बी ने देना होगा। तो ए अगर बी को डेबिट करेगा तो बी ए को क्रेडिट करेगा, तो जस्ट अपोजिट होगा। इसी तरह से अभी आपने लेसी की बुक में जो 3 लेजर अकाउंट बनाए, जब यही 3 लेजर अकाउंट लैंडलॉर्ड की बुक में बनाएंगे तो जस्ट इसका अपोजिट होगा। जैसे लेसी के लिए लैंडलॉर्ड लायबिलिटी है, तो लैंडलॉर्ड के लिए लेसी एसेट्स है। लेसी के लिए रॉयल्टी पेबल एक एक्सपेंस है, तो बच्चों लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी रिसीवेबल एक इनकम है, और लेसी के लिए शॉर्ट वर्किंग अकाउंट एक एसेट्स और एक लॉस है। तो इसी तरह से लैंडलॉर्ड के लिए एक लायबिलिटी और बाद में उसकी इनकम है। तो बच्चों बस आपको इसका अपोजिट इफेक्ट देना है और लैंडलॉर्ड की बुक भी खत्म हो जाएगी, वो भी आपके समझ में आ जाएगी। तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड मींस लेसर मींस ऑथर। देखिएगा, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। सबसे पहले लेसी अकाउंट। लैंडलॉर्ड की बुक में जो 3 लेजर अकाउंट बनेंगे उसमें पहले लेसी अकाउंट, उसके बाद रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट और लास्ट में शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। बच्चों, लैंडलॉर्ड शॉर्ट वर्किंग को शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल या फिर रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट के नाम से लिखेगा। तो लैंडलॉर्ड की बुक में पहले लेसी अकाउंट देखिएगा। लैंडलॉर्ड के लिए जो लेसी है, बच्चों लैंडलॉर्ड के लिए लेसी कौन है? लैंडलॉर्ड लेसी से रॉयल्टी रिसीव करेगा, तो लैंडलॉर्ड लेसी को अपना डेटर, अपना देनदार बनाएगा। लैंडलॉर्ड से हमारा मतलब ऑथर से है और लेसी से हमारा मतलब पब्लिशर से है। ऑथर पब्लिशर से रॉयल्टी रिसीव करेगा, और ऑथर को जब तक पब्लिशर से रॉयल्टी नहीं मिलेगी वो पब्लिशर को अपना डेटर, अपना देनदार, अपना एसेट्स बनाकर रखेगा। बच्चों, लैंडलॉर्ड के लिए लेसी एक डेटर एक एसेट्स है। देखिएगा, लेसी कौन है? डेटर। डेटर मीन्स एसेट्स। और बच्चों आपको मालूम है कि डेटर यानी कि एसेट्स का नेचर होता है डेबिट, तो शुरुआत डेबिट साइड से होगी। पहले साल हमने एग्जांपल लिया था कि जो मिनिमम रॉयल्टी है 50,000 और पहले साल जो एक्चुअल रॉयल्टी है वो भी 50,000 है। तो लैंडलॉर्ड लेसी को पहले अपना डेटर, अपना देनदार बनाएगा, और देनदार बनाने के बाद उससे अमाउंट को रिसीव करेगा। तो देनदार बनाने के लिए उसको डेबिट करेगा, और जब अमाउंट रिसीव हो जाएगा तो खत्म करने के लिए उसको क्रेडिट करेगा। फर्स्ट ईयर लैंडलॉर्ड लेसी से अमाउंट रिसीव करेगा, लेकिन रिसीव बच्चों बाद में करेगा, पहले उसको अपना डेटर बनाएगा। 2 रॉयल्टी रिसीवेबल, टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 50,000, और जब ये रिसीव हो जाएगी फर्स्ट ईयर बाय बैंक अकाउंट 50,000, और पहला साल खत्म हो जाएगा। पहला साल क्लोज। दोनों तरफ बच्चों सेम अमाउंट है और सिंगल अमाउंट है, तो टोटल नहीं करेंगे, डबल अंडरलाइन से उसे क्लोज कर देंगे। सेकेंड ईयर में आपको याद होगा एक्चुअल रॉयल्टी 35,000 बनी थी सेकेंड ईयर। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 35,000। बच्चों आपको अच्छे से याद है कि जो लैंडलॉर्ड है वो किसी भी हालत में 50,000 रुपए से कम रिसीव नहीं करेगा। उनके एग्रीमेंट में क्लॉज था कि जो मिनिमम रॉयल्टी होगी किसी भी साल मिनिमम रॉयल्टी 50,000 होगी, यानी कि रॉयल्टी 50,000 से कम नहीं होगी। अब देखो बच्चों, सेकेंड ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी वो बनी 35,000, जबकि लैंडलॉर्ड उसे डेटर बनाएगा, लस्सी को देनदार बनाएगा पूरे 50,000 से।
अभी जो मैंने पोस्टिंग करी है उसमें लेसी डेटर बना है 35,000 से। बच्चों लेसी को हमें डेटर बनाना है पूरे 50,000 से, तो लेसी को अभी हमें डेटर और बनाना पड़ेगा, और डेटर बनाना पड़ेगा 15,000 15,000 से। तो हम डेबिट में इसे 50 करने के लिए बच्चों 15,000 भी और लिखेंगे, लेकिन ये किस नाम से लिखेंगे? ऑब्वियसली अब सब बच्चों को मालूम है, बहुत बार डिस्कस हुआ, टू शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। लेसी से क्या कहता है? शॉर्ट वर्किंग्स अकाउंट। और लैंड लॉर्ड की बुक में क्या लिखते हैं? शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट या फिर रॉयल्टी सस्पेंस अकाउंट, किसी भी एक नाम से लिख सकते हैं। तो मैंने यूज करा है शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। 15,000 टोटल बच्चों, 50,000। अब लैंडलॉर्ड इस अमाउंट को रिसीव करेगा। सेकेंड ईयर बाय बैंक अकाउंट 50,000, टोटल 50,000। आपने बच्चों फर्स्ट ईयर में देखा कि रॉयल्टी 50 बनी तो 50 रिसीव करी, दूसरे साल बच्चों 35 बनी तो भी 50 रिसीव करी, क्योंकि मिनिमम रॉयल्टी 50,000 है। तो 15,000 लैंडलॉर्ड ने लेसी से और लिया है जो कम पड़ गया था, जिसका नाम था शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। बच्चों अब हम थर्ड ईयर में जा रहे हैं और थर्ड ईयर में अब रिकवरी शुरू होगी। देखिएगा थर्ड ईयर, आपको याद होगा थर्ड ईयर में जो एग्जांपल मैंने लिया था उसके अनुसार एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी 60,000। देखिएगा थर्ड ईयर में, थर्ड ईयर में लैंडलॉर्ड पहले लेसी को अपना डेटर बनाएगा एक्चुअल अमाउंट से। बच्चों याद रखो एक्चुअल जब भी लैंडलॉर्ड लेसी को के अकाउंट में रॉयल्टी का अमाउंट लिखेगा तो वो एक्चुअल से आएगा। थर्ड ईयर में टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 6,000। अब मुझे एक बात बताइए, रॉयल्टी 60,000 बनी, क्या लैंडलॉर्ड को 60,000 मिलेगी? लैंडलॉर्ड को 60,000 नहीं मिलेगी। पिछले साल उसने 35 बना था, 50 लिया, 15,000 और फालतू लिया जो कम पड़ गया था। उस 15 में से 10 अब वापस करना होगा। क्यों? क्योंकि मिनिमम से कम तो नहीं लेगा, लेकिन मिनिमम से जो ऊपर होगा एक्सेस रॉयल्टी, वो पहले रिकवरी के कम आएगी शॉर्ट वर्किंग के। जो एक्सेस वर्किंग है, जो एक्सेस अमाउंट है मिनिमम के ऊपर वाला, उससे पहले लेसी अपना पिछला अमाउंट रिकवर करेगा। तो बच्चों यहां पर रॉयल्टी भले ही 60,000 बनी हो, लेकिन लास्ट ईयर जो सेकंड ईयर में लैंडलॉर्ड ने 35 बनने के बाद 50 लिया था, जो 15,000 लिया था उसमें से 10,000 वापस करना होगा, एक तरह से कैंसिल कराना होगा। तो आपको याद होगा सेकंड ईयर में आपने शॉर्ट वर्किंग को डेबिट में लिखा था टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल 15,000। अब उसमें से 10,000 कैंसिल हो रही है बच्चों, तो डेबिट को कैंसिल करना हो तो क्रेडिट में लिखेंगे। देखिएगा थर्ड ईयर में बाय, आपने किस नाम से डेबिट करा था? शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल, उसी नाम से करेंगे क्रेडिट। बाय शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल, बाय शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट 10,000। अब 60 में से 10 कैंसिल हुआ, कितना बचा? 50, वो रिसीव हो जाएगा। बाय बैंक अकाउंट 50,000। बच्चों टोटल करके इसको बंद कर देंगे। $6,000। नाउ लास्ट फोर्थ ईयर, फोर्थ ईयर में बच्चों आपको याद होगा मेरे एग्जांपल के अनुसार जो रॉयल्टी बनी थी वो बनी थी 53,000, 53,000। टू रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट 53,000। इस बार फिर एक्सेस वर्किंग है 3,000 और रिकवरी के कम आएगी। फोर्थ ईयर बाय
शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट 3,000 और बचा हुआ 50,000 लैंडलॉर्ड लेसी से रिसीव कर लेगा बच्चों। बाय बैंक अकाउंट 50,000 जो उसने रिसीव करा लेसी से। टोटल बच्चों 53,000 इस तरह से लैंडलॉर्ड लेसी का अकाउंट बनाएगा अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। तो बच्चों आपने देखा इस अकाउंट में कि लैंडलॉर्ड हर साल पहले लेसी को डेबिट करके डेटर बनाता है, फिर उससे अमाउंट रिसीव करके कैंसिल करके क्रेडिट कर देता है। अब 2 साल पहले जो लैंडलॉर्ड को एक्स्ट्रा मिला था वो 15,000 था सेकेंड ईयर में। थर्ड ईयर में 10,000 कैंसिल हुआ बच्चों। फोर्थ ईयर में 3,000 कैंसिल हुआ, बचा अभी भी 2,000, वो कैंसिल नहीं होगा क्योंकि टाइम लैप्स कर गया। ये 2,000 अब परमानेंट इनकम बनेगा लैंडलॉर्ड के लिए और ये हम शो करेंगे शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट नंबर 3 अकाउंट में। बच्चों इसके बाद अब हम सेकंड अकाउंट बनाएंगे रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट। देखिएगा सेकंड अकाउंट। बच्चों ये जो सेकंड अकाउंट है रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, ये इनकम है लैंडलॉर्ड की और इनकम का नेचर है क्रेडिट। बच्चों सभी एक्सपेंसेस, सभी लॉसेस, सभी इनकम, सभी गेन का नेचर नॉमिनल है। ये सब नॉमिनल की कैटेगरी में जाते हैं और क्योंकि नॉमिनल है तो नॉमिनल का रूल है कि एक्सपेंसेस और लॉसेस को हम डेबिट करते हैं और इनकम्स और गेन्स को हम क्रेडिट करते हैं। बच्चों ये हम लैंडलॉर्ड की बुक में लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं और रॉयल्टी रिसीवेबल लैंडलॉर्ड के लिए यानी कि ऑथर के लिए इनकम और इनकम ऑलवेज क्रेडिट। तो इस अकाउंट की शुरुआत बच्चों क्रेडिट साइड से होगी और ये खत्म डेबिट साइड पर होगा। और आपको मालूम है, मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जितने भी नॉमिनल अकाउंट्स हैं इनमें क्लोजिंग बैलेंस नहीं आता। सभी नॉमिनल अकाउंट क्लोज हो जाते हैं, क्लोज प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर होकर। तो बच्चों लैंडलॉर्ड के लिए रॉयल्टी रिसीवेबल इनकम है और इनकम का नेचर है क्रेडिट। इस अकाउंट की शुरुआत होगी क्रेडिट साइड से और क्योंकि ये नॉमिनल अकाउंट है इसमें बैलेंस शीट नहीं आएगा, ये पीएनएल में ट्रांसफर होगा। तो डेबिट साइड में हम इसको बंद करेंगे टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखकर और 4 साल 4 लाइनों में आ जाएंगे। देखिएगा फर्स्ट ईयर, आपको याद होगा बच्चों हमारे एग्जांपल में फर्स्ट ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी थी वो एग्जैक्टली 50,000 थी। शुरुआत इस अकाउंट की क्रेडिट साइड से होगी और वैसे भी आपने लैंडलॉर्ड की बुक में जो पहला अकाउंट बनाया है लेसी अकाउंट, लेसी के डेबिट में लिखा था आपने, लेसी अकाउंट के डेबिट में लिखा था टू रॉयल्टी रिसीवेबल। लेसी में लिखा टू रॉयल्टी रिसीवेबल, तो रॉयल्टी रिसीवेबल में क्या होगा बाय लेसी। देखिएगा बच्चों फर्स्ट ईयर बाय लेसी अकाउंट 50,000 राइट। अब इसको क्लोज कैसे करें? डेबिट में क्या लिखे? टू बैलेंस सीडी नहीं। अगर बच्चों आप डेबिट में लिखेंगे टू बैलेंस सीडी तो ये अकाउंट खुला रह जाएगा, इसे तो बंद होना है। ये तो इनकम है, इनकम अकाउंट खुला कैसे रह गया भाई? ये तो नॉमिनल अकाउंट है, ये तो पीएनएल में ट्रांसफर होगा डेबिट में। बच्चों फर्स्ट ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 50,000 क्लोज कर दीजिए इसको। पहला साल क्लोज। सेकेंड ईयर में बाय लेसी अकाउंट, आपको याद होगा सेकेंड ईयर में रॉयल्टी बनी थी 35,000 अगेन ट्रांसफर टू पीएनएल अकाउंट। सेकेंड ईयर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 35,000 क्लोज कर दीजिए। थर्ड ईयर में रॉयल्टी बनी थी 60,000 बाय लेसी अकाउंट 60,000 अगेन ट्रांसफर्ड।
टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 60,000, थर्ड ईयर, अगेन क्लोज। इसके बाद बच्चों फोर्थ ईयर जो कि लास्ट ईयर है, बायोलेसी अकाउंट 53,000, फोर्थ ईयर 2, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 53,000, क्लोज। बच्चों ये था रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट, जो कि बहुत ही आसान अकाउंट था। हर साल इससे पहले क्रेडिट करो, फिर पीएनएल में ट्रांसफर करके डेबिट करो, क्रेडिट ट्रांसफर टू पीएनएल डेबिट, क्रेडिट ट्रांसफर टू पीएनएल डेबिट, क्लोज। जितने साल उतनी लाइनों में खत्म हो जाएगा। इसके बाद बच्चों लास्ट अकाउंट है शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल अकाउंट। देखिएगा, शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल आपको याद होगा, पहले साल बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी जैसे 50,000 बनी थी। आपको याद है इस एग्जांपल में जो मिनिमम रॉयल्टी है वो 50,000 है, और पहले साल जो रॉयल्टी बनी वो एक्चुअल रॉयल्टी वो भी 50,000 है। तो पहले साल शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल नहीं था। हाँ, सेकेंड ईयर में बच्चों एक्चुअल रॉयल्टी बनी थी 35,000, जबकि मिनिमम रॉयल्टी है 50,000, 50,000। यहां पहली बार 15,000 की शॉर्ट वर्किंग अराइज हुई थी। देखिए, लैंडलॉर्ड को 15,000 एक्स्ट्रा मिल रहा है, लेकिन ये उसकी इनकम नहीं है, क्योंकि 2 साल में ये कैंसिल हो सकता है। तो 2 साल तक तो जो उसने सेकंड ईयर में 15,000 फालतू लिया लैंडलॉर्ड ने, 2 साल तक, अगले 2 साल तक वो उसको अपनी लायबिलिटी मानेगा, क्योंकि वापस करना पड़ सकता है। जो 15,000 उसको एक्स्ट्रा मिला वो उसकी इनकम नहीं है, क्योंकि रिकवरी के लिए 2 साल का टाइम अवेलेबल है बच्चों। हो सकता है अगले 2 साल में ये कैंसिल हो जाए अमाउंट, तो वो 2 साल अभी इनकम मानकर कैसे बैठ जाए, कैसे इनकम होगी उसकी है। तो 2 साल तक तो उसको मानेगा लायबिलिटी। हाँ, 2 साल में जितना वापस करना पड़ा करेगा, जो कैंसिल होगा होगा। हाँ, 2 साल बाद जो बच जाएगा शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल का वो भाग जो कैंसिल नहीं होगा, वो बचा हुआ पार्ट लैंडलॉर्ड की जिंदगी भर की परमानेंट उसकी इनकम बन जाएगा, और उस इनकम को वो पीएनएल के क्रेडिट में शो कर देगा। देखिएगा, फर्स्ट ईयर में शॉर्ट वर्किंग नहीं थी, इसलिए हम इस अकाउंट की शुरुआत सेकंड ईयर से करेंगे। और सुनिए, जब तक शॉर्ट वर्किंग को रिकवर करने का टाइम अवेलेबल है, जब तक कैंसिलेशन का टाइम अवेलेबल है, ये लैंडलॉर्ड की लायबिलिटी है, और लायबिलिटी का नेचर होता है क्रेडिट। तो इस अकाउंट की शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। और बच्चों, जब इसका टाइम लैप्स कर जाएगा, शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल का टाइम जब लैप्स कर जाएगा, रिकवरी का कैंसिलेशन का टाइम जब लैप्स कर जाएगा, तो ये बचा हुआ अमाउंट लैंडलॉर्ड के लिए बनेगा इनकम, और इनकम का नेचर भी होता है क्रेडिट। तो उस केस में भी शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी। इसका मतलब शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल का जो नेचर है लैंडलॉर्ड के लिए वो हमेशा क्रेडिट है, क्योंकि जब तक रिकवरी का पीरियड अवेलेबल है वो लायबिलिटी है, और रिकवरी का पीरियड लैप्स करने के बाद इनकम है, और दोनों का ही नेचर चाहे लायबिलिटी हो चाहे इनकम हो, दोनों का नेचर बच्चों क्रेडिट होता है। इसलिए इस अकाउंट की शुरुआत क्रेडिट साइड से होगी और यह खत्म डेबिट साइड पर होगा। फर्स्ट ईयर में नहीं था शॉर्ट वर्किंग, सेकंड ईयर से इसको हम शुरू करेंगे बच्चों। देखो, सेकंड ईयर मैं क्रेडिट साइड से शुरू कर रहा हूं। आपको याद है बच्चों, सबसे पहले आपने लैंडलॉर्ड की बुक में सबसे पहले क्या बनाया था, लेसी अकाउंट। आपने लेसी अकाउंट में क्या लिखा था, सेकंड ईयर में लिखा था डेबिट साइड में टू शॉर्ट वर्किंग्स अलाउएबल। लेसी में लिखा टू शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल, तो शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल में क्या होगा, बाय लेसी। सेकंड ईयर बाय लेसी अकाउंट 15,000, राइट। अब बताओ क्या करें। जो 15,000 लैंडलॉर्ड को एक्स्ट्रा मिला है लेसी से, उसे इनकम मानकर बच्चों डेबिट में बंद कर दे, इनकम मान के बंद कर दे। इनकम मानकर क्या लिख दे, टू प्रॉफिट एंड लॉस। नहीं, 2 साल में ये कैंसिल हो सकता है, तो अभी ये इनकम नहीं, अभी 2 साल तक बच्चों ये लायबिलिटी है, ये अकाउंट बंद नहीं होगा, ये 2 साल के बाद बंद होगा। अब ये खुला रहेगा, और यहां डेबिट में हम टू प्रॉफिट एंड लॉस लिखकर इसे बंद नहीं करेंगे, बल्कि इसके बैलेंस को आगे कैरी फॉरवर्ड करेंगे अगले 2 साल तक। इसका नाम होगा टू बैलेंस से सीडी। हम लिखेंगे बच्चों डेबिट में टू बैलेंस सीडी। सेकेंड ईयर टू बैलेंस सीडी
15,000। दोनों तरफ बच्चों डेबिट क्रेडिट में दोनों तरफ सिंगल अमाउंट है, इसलिए डबल अंडरलाइन से क्लोज। इसके बाद थर्ड ईयर। थर्ड ईयर में पहले ये क्लोजिंग बैलेंस बच्चों ओपनिंग बैलेंस बनेगा। बाय बैलेंस बीडी 15,000। कुछ याद है बच्चों थर्ड ईयर आपको क्या था? थर्ड ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी 60,000 60,000 बनी थी और मिनिमम रॉयल्टी 50,000। लेसी ने 60,000 नहीं पे करा लैंडलॉर्ड को बच्चों, 10 काट के 50 पे करा था। तो ये जो अभी अभी लैंडलॉर्ड को सेकंड ईयर में 15,000 फालतू मिला था, उसमें से 10,000 कैंसिल होगा थर्ड ईयर में। थर्ड ईयर में आपको याद होगा कि 50,000 मिनिमम बनी थी 60, अब वो जो 10,000 की एक्सेस वर्किंग है वो कैंसिल करेगी इससे शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल को। बच्चों जब ये अराइज हुई थी तो आपने डेबिट में लिखा तो कैंसिल, सॉरी जब ये अराइज हुई थी तो आपने क्रेडिट में लिखा तो कम करने के लिए कहां लिखेंगे? डेबिट में। देखिएगा बच्चों थर्ड ईयर जब अराइज हुई थी तो बाय लेसी, तो कैंसिलेशन के लिए टू लेसी। हाँ बच्चों टू लेसी अकाउंट कितना? 10,000। अब भी बैलेंस कितना है? टू बैलेंस सी डी 5,000 5,000। क्लोज कर देंगे इसको। 15,000 15,000 5,000 का बैलेंस अभी कैरी फॉरवर्ड होगा फोर्थ ईयर में। देखिएगा फोर्थ ईयर बच्चों फोर्थ ईयर में बाय बैलेंस बीडी 5,000। आपको याद है बच्चों फोर्थ ईयर में एक्चुअल रॉयल्टी कितनी बनी थी? 53,000। उसमें कितनी थी एक्सेस वर्किंग? 3,000। लैंडलॉर्ड को कितना मिला? 53 मिला? नहीं 50 मिला, 3 तो कट गया। फोर्थ ईयर में जो एक्चुअल रॉयल्टी बनी 53,000, उसमें से बच्चों 3,000 इस 5,000 को रिड्यूस करेगा। 53,000 बनी रॉयल्टी, लेकिन जो लैंडलॉर्ड को रिसीव होगी वो मात्र 50,000 रिसीव होगी। 3,000 अभी इसको और रिड्यूस करेगा, क्योंकि शॉर्ट वर्किंग को कैंसिल करने के लिए जो पीरियड था, जो रिक्रूटमेंट का पीरियड था, वो 2 साल था और ये दूसरा और आखिरी साल है बच्चों। तो इसमें फोर्थ ईयर में टू लेसी अकाउंट 3,000। अब बताइए क्या होगा 2,000 का? अभी आपने क्रेडिट में लिखा बाय बैलेंस बीडी 5,000, डेबिट में लिखा टू लेसी अकाउंट 3,000, 2,000 बचा है। क्या करूं? टू बैलेंस सीडी? हाँ पक्का पक्का मैं टू बैलेंस सीडी लिखता अगर अभी 1 साल या 2 साल का टाइम और अवेलेबल होता इसको रिकवर करने का। लेकिन बच्चों हमारे एग्जाम्पल के अनुसार 2 साल का टाइम था और ये दूसरा और आखिरी साल है। अब रिकवरी इसके बाद पॉसिबल नहीं है, कोई कैंसिलेशन नहीं होगा। तो अब ये 2,000 लैंडलॉर्ड कभी वापस नहीं करेगा, कभी कैंसिल नहीं कराएगा। ये 2,000 बचा हुआ परमानेंट इनकम बनेगा लैंडलॉर्ड के लिए और इनकम पीएनएल के क्रेडिट में ट्रांसफर होंगी। तो ये 2,000 जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये बचा हुआ अमाउंट अब इनकम है बच्चों। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट 2,000 और ये अकाउंट क्लोज हो गया बच्चों 5,000। अकाउंट क्लोज। इस तरह से बच्चों आपने देखा कि जो लैंडलॉर्ड था उसने 3 अकाउंट बनाए। पहला लेसी अकाउंट, दूसरा रॉयल्टी रिसीवेबल अकाउंट और तीसरा शॉर्ट वर्किंग अलाउएबल अकाउंट। बच्चों ये हम एक एग्जांपल के थ्रू लेजर अकाउंट्स को डिस्कस कर रहे थे। हमने तीसरा कंटेंट भी कंप्लीट कर लिया, लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। एक हल्का सा इसका ओवरव्यू, जो हमने ओवरव्यू नहीं बस मैं आपको याद दिला रहा हूं कि वो जो अकाउंट आपने बनाए वो क्या थे। देखिएगा ये तीसरा अकाउंट आपने कंप्लीट कर लिया बच्चों। इस तरह से हमारी थर्ड क्लास कंप्लीट हो गई। क्लास थर्ड में हमने क्लास 1 में पहला कंटेंट करा था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज इन दिस चैप्टर। बच्चों क्लास 2 में हम लोगों ने डिस्कस करा जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। और बच्चों क्लास 3 जो आज हमने भी करी
बच्चों इसमें हमने इसमें डिस्कस करा लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड। बच्चों इस तरह से रॉयल्टी के सारे कंसेप्ट से पूरे हो गए। मैंने आपको पहली क्लास में कहा था कि जो स्टडी नोट नंबर 8 जो कि सेक्शन सी में आता है, सेक्शन सी में 4 स्टडी नोट थे, 7, 8, 9, 10। सेक्शन सी का स्टडी नोट नंबर 8 रॉयल्टीज, जिसमें 3 कंटेंट थे बच्चों, 3 कंटेंट। पहला था सम इंपॉर्टेंट टर्म्स यूज्ड इन दिस चैप्टर, वो हमने क्लास 1 में कंप्लीट करा। सेकंड कंटेंट था जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, ये हमने क्लास 2 में कंप्लीट करा। बच्चों तीसरा और आखिरी कंटेंट था लेजर अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ लेसी एंड इन द बुक्स ऑफ लैंडलॉर्ड, वो हमने आज की क्लास में कंप्लीट कर लिया। बच्चों अब जो हमारी क्लास नंबर 4 है, यहां पर शुरू होंगे कॉम्प्रिहेंसिव प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। पहले भी कई बार बताया, एक बार फिर आपको याद दिलाता हूं कि जो टोटल प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं वो टोटल 7 हैं। बच्चों जो इंस्टीट्यूट का वेबसाइट पे जो लेटेस्ट अपडेटेड वेरी अपडेटेड जो स्टडी मटेरियल है इंस्टीट्यूट की वेबसाइट पर, उसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है रॉयल्टी में बच्चों वो 7 हैं, जिनमें से 5 हैं सॉल्यूशंस के साथ और 2 हैं विदाउट सॉल्यूशन यानी कि अनसॉल्व्ड। तो बच्चों ये जो 7 क्वेश्चन है जिनमें 5 विद सॉल्यूशन है और 2 अनसॉल्व्ड हैं, ये 7 क्वेश्चन हम अब शुरू करेंगे अपनी क्लास नंबर 4 में। हम क्लास नंबर 4 में क्वेश्चन 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 7 तक जाएंगे, 5 सॉल्व और 2 अनसॉल्व, और हम इनको जब सॉल्व करेंगे बच्चों तो वर्किंग नोट्स के साथ सॉल्व करेंगे और पूरा क्वेश्चन मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा सारे लेजर अकाउंट्स बनाकर। तो बच्चों आज की क्लास का जो एंड है, जो क्लास का जो हमने अभी करी, उसमें जो लेजर अकाउंट्स आपने बनाए बच्चों वो टोटल 6 थे, 3 लेसी की बुक में और 3 लैंडलॉर्ड की बुक में। ठीक है बच्चों, अब हम क्लास 4 में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।